हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, अभी तक मैं सुबह में 2 वीडियो डाल दी थी और दोनों वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट के बारे में बता दी थी किसका कब एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने वाला है। ये सभी बातें हो चुकी थी और एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होगी या ऑब्जेक्टिव, मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहती हूँ। एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म हो गया हुआ है, परीक्षा नियंत्रक जी बोल दिए हैं एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा सेशन 2020 से 2023 के पार्ट 1 का। ये सब बात मैं पहले भी बता चुकी है, फिर से बता दी हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। तो चलिए, ये बात तो कम से कम आज क्लियर हो गया। आप लोगों का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, जिनका सेशन, ऐसे सभी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये किसके लिए बना रही हूँ, तो मैं सेशन 2020 से 2023 पार्ट 1 के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब कि जिनको पता है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी लोग ऐसा ही बताते हैं, लेकिन देखिए सभी आर्ट्स में ऐसा होता है, साइंस में ऐसा नहीं होता है। तो किस में क्या होता है ये सभी मैं बात करूंगी। कॉमर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आप लोगों को किसके बारे में बताऊंगी, साइंस के बारे में बताऊंगी। उसमें कितना क्वेश्चन पूछना होता है, कौन से ग्रुप से कितना क्वेश्चन लेना होता है, मतलब कंडीशन होता है, आप लोग को उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाना होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए आर्ट्स वाले का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आर्ट्स वाले का तो कोई टेंशन ही नहीं है। आर्ट्स वाले में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आर्ट्स वाले में ऑनर्स में जो पेपर है, जितने भी ऑनर्स पेपर है सभी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आर्ट्स वाले का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, तो ये सभी बात कर लिए हम लोग क्या, आर्ट्स वाले के। ओके, और आर्ट्स वाले के सब्सिडरी में देखिए क्या होता है। और देखिए जो आप लोगों का ऑनर्स वाले स्टूडेंट है तो उनका इसमें ग्रुप डिसाइड नहीं किया गया हुआ है। अगर ग्रुप डिसाइड रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो कंडीशन दे देता है ग्रुप ए से आप लोग को 4 लेना है, ग्रुप बी से 1 लेना है, ऐसा करके कुछ भी कंडीशन बना दिया जाता है। ओके, अब देखिए ये हम लोग किसके बारे में देखे हैं, ये हम लोग ऑनर्स के बारे में देखे हैं। जैसे आर्ट्स वाले का ऑनर्स देखे। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो सब्सिडरी पेपर होता है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका क्या है। ओके, आप लोग बस पेशेंस बना के रखिए और देखिए। तो देखिए हिस्ट्री सब्सिडरी में भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। मतलब आप लोगों की सब्सिडरी में भी यही होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। लेकिन देखिए सभी सब्सिडरी में भी ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई भी टोटल 10 क्वेश्चन में से आप लोग कोई भी 5 नहीं चुन सकते। देख सकते हैं यहाँ पे होम साइंस सब्सिडरी में जो है, यहाँ पे आंसर यानी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब इस 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन कम से कम इसमें से भी 2 लेना है, इसमें से भी 2। ऐसा नहीं कर सकते ग्रुप ए में से ही सभी के सभी 5 क्वेश्चन बना देंगे। अगर बोल रहा है आंसर यानी 5 क्वेश्चन का, तो इसमें बोल रहा है ग्रुप ए से आप लोग मतलब कि एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप से कम 2-2 ले सकते हैं। ओके, मतलब कम से कम इसमें से भी 2 लेना होगा और कम से कम इसमें से भी 2 लेना होगा। 4 हो गया और बचा 1, तो 1 आप लोग पे डिपेंड करता है किस ग्रुप से क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखिए ये मैं जो भी ऑनर्स में था मैं बता दी हूँ, मैक्सिमम में यही होता है, 10 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लेकिन साइंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें ऐसा होता होगा, लेकिन मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स सब्सिडरी सब कुछ के बारे में बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब मैं आर्ट्स वाले का हटा देती हूँ और अब मैं मैथमेटिक्स सब्सिडरी की बात कर लेती हूँ। देखिए जैसा कि मुझे मैथमेटिक्स सब्सिडरी का मैसेज आया था और पूछा गया था कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कितने का आंसर करना होता है, क्या कोई ग्रुप में कोई लिमिटेशन है, ग्रुप ए से हमको टोटल क्वेश्चन लेना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को ये डाउट को क्लियर करती हूँ। देखिए आंसर एनी 8 क्वेश्चन, ओके 8 है ये, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। ओके, तो मतलब आप लोगों को सभी ग्रुप से कम 1 लेना है। ओके, तो आप लोग कोई भी 1 ले सकते हैं। जैसे ये है, तो इसमें मैं बताऊँ आप लोग को सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, ये दोनों इजी क्वेश्चन है और ये भी इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो आप लोग क्या कीजिए, मतलब कि वो सभी स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग आंसर मतलब कि इजी होगा। तो क्या है, मतलब कि टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 1 इसमें से लेना ही है, फिक्स है। 1 ग्रुप बी में से भी लेना है, फिक्स है। ओके, और ग्रुप सी से भी 1 लेना ही है और ग्रुप डी से भी 1 लेना ही है और ग्रुप ई से भी 1 लेना ही है। तो इस टाइप से 5 क्वेश्चन तो आप लोग को किसी हाल में सभी ग्रुप से 1-1 क्वेश्चन लेके बनाना ही पड़ेगा। अब बचा 3 क्वेश्चन, तो वो 3 क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है कौन से ग्रुप से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो भी मर्जी होगा वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 3 क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को सभी ग्रुप से 1-1 क्वेश्चन को है ना लेना ही होगा। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आप लोगों के 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं
आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को आंसर कितना करना पड़ता है? आंसर एनी 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो ये मैं आप लोग को मैथमेटिक्स सब्सिडरी की बारे में बात की। और भी सब्जेक्ट है वो मैं बात कर लेती हूँ। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग को डाउट होगा क्या उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, जैसे अगर मैं फिजिक्स ऑनर्स की बात करूँ ना, तो फिजिक्स ऑनर्स में देखिए क्या है। फिजिक्स ऑनर्स में आंसर एनी 6 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ग्रुप ए एंड फ्रॉम ग्रुप बी, 4 फ्रॉम ग्रुप बी एंड 1 फ्रॉम ग्रुप सी। मतलब ग्रुप ए से 1 लेना है और ग्रुप बी से 4 लेना है और ग्रुप सी से 1 लेना है। मतलब 4 1 5 6 क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार लेके बनाना है। ओके, टोटल आप लोगों को 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है तो फिजिक्स ऑनर्स हो या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स हो या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स हो, पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और सभी ग्रुप में कुछ कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो उसी लिमिटेशन को फॉलो करना होता है। मतलब सभी ग्रुप से कम ये जो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं तो ग्रुप फिजिक्स ऑनर्स वाले के ग्रुप ए में से 1 लेना होता है, ग्रुप सी में से 1 लेना होता है और ग्रुप बी में से 4 लेना होता है। मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट इस चैनल में बहुत है, तो मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में भी बता देती हूँ। ओके, मैथमेटिक्स ऑनर्स में क्या होता है देख लीजिए। आंसर एनी 6 सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब क्या है, आप लोग का मैथमेटिक्स ऑनर्स में आप लोग के सभी, जैसे इस ग्रुप में 3 क्वेश्चन है ना, तो आप लोग को, और हाँ एक मतलब कि बहुत पहले ही मैसेज आया था, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई थी। क्या मतलब कि 1 का ए बना के छोड़ देंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा? तो नहीं, 1 का ए बी सी डी जितना भी करके दिया रहेगा सभी बनाना होगा अगर आप लोगों को पूरा मार्क्स चाहिए होगा। तो एक बना के छोड़ने से नहीं होगा। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन पूछा था, तो तीनों क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें से ए बी करके जो भी दिया हुआ रहेगा ना, सभी का सभी आप लोग को आता होगा, वैसा करके एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पेपर 1 में आप लोगों के कितने ग्रुप होते हैं? पेपर 1 में आप लोगों के 3 ग्रुप होते हैं, तो 3 क्वेश्चन तो लेना ही होगा। तो एक इसमें से ये ले लेंगे और इसमें से भी कोई एक ले लेंगे और इसमें से भी कोई एक ले लेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। ओके, और बचा 3, तो वो जो 3 क्वेश्चन बाकी है वो आप पे डिपेंड करता है ग्रुप के कौन से ग्रुप के कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तो ये हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 के बारे में बात किए। मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 में भी ऐसा ही होता है, आप लोग देख सकते हैं यहीं पे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूं, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 2 का मैं क्वेश्चन बैंक जो है वो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ओके, ये दोनों इंटीग्रेशन बाकी था और ये दोनों, तो अब जो वीडियो आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का 3rd, उसमें मैं ये मतलब कि जो भी बाकी है इसको कवर करवा दूंगी। ओके, उसके बाद हम लोग ग्रुप सी की ओर मूव करेंगे। ये हम लोग का पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक मैं चला रही हूँ और साथ में पेपर 1 का भी चला रही थी। तो मैं पेपर 1 जो है ये आज वीडियो डाली हूँ, जिसमें मैं आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताई हूँ। अब जो वीडियो आएगा तो उसमें 9 10 11 ये सभी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, आप लोग बस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा, तो मैं सभी क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, तो चलिए देख लीजिए पेपर 2 में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर यानी 6 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। तो पेपर 2 में भी आप लोगों को सभी ग्रुप से एक तो लेना ही पड़ता है। 4 ग्रुप है तो 4 क्वेश्चन ऐसे ले लेंगे, 2 क्वेश्चन बाकी है तो 2 क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बात किए इस वीडियो में, हम लोग तो सबसे पहले आर्ट्स के बारे में बात किए। तो आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में हम लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, 10 क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 में भी ऐसे ही करेंगे। ओके, मतलब जो भी ऑनर्स पेपर है सभी में ऐसे ही है, लेकिन कोई कोई सब्सिडरी पेपर है ना, तो जिसमें ग्रुप जो है ना वो डिसाइड कर दिया गया हुआ है, तो उसमें से ग्रुप के अनुसार सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को ये बताना जरूरी इसलिए था, क्यों जरूरी था, देखिए अगर आप लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये ग्रुप सी है ना, तो ग्रुप सी में आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री दोनों पढ़ना है। तो इसमें से अगर कोई एक चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का नैया पार लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? क्योंकि इसमें से तो कोई एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। अगर हम कोई एक चैप्टर पढ़ लेते हैं ट्रिगो, तो हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम लोग इसके कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर देंगे, एक क्वेश्चन लेना है। अगर हम लोग सेट थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, ओके, किसी वजह से हम लोग सेट थ्योरी अगर नहीं पढ़े, तो फिर तो हम लोग इस ग्रुप से एक भी क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग 100 में 100 लाने का सपना तो उसी समय टूट जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप से अगर एक भी क्वेश्चन को हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, तो एक क्वेश्चन को तो टच करना मजबूरी है। तो अगर इस दोनों चैप्टर में आप लोग एक चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा ना, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ही ईजी है, ट्रिगोनोमेट्री भी ईजी है,
देखिए, मैं अगर आप लोगों को सजेशन देना चाहूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों को इस ग्रुप से तो एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना ही है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये कार्टेशियन वाला जो प्रूफ होता है ना, ये बहुत ही ईज़ी होता है। तो आप लोग इसको मतलब कि 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पूरी चांसेज़ है, वो मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में, ओके? और आप शायद शेयर की भी थी एक बार। आप लोग देखिएगा, शायद मिल जाएगा ग्रुप में, ओके? या फिर नहीं की होंगी तो मैं कर दूँगी, आप लोग बोलिएगा तो। तो उस वो सभी पूरा कार्टेशियन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को कार्टेशियन वाला बन जाएगा, मतलब इसके ग्रुप को सैटिस्फाई करवा दिए। अगर ये बन गया ना, तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये दोनों से तो हल्का क्वेश्चन आज तक ज़िंदगी में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो पूछेगा ना, रैंक और इन्वर्स से ईज़ी कुछ नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन तो आप लोग को यहाँ से बना लेना है, 2 क्वेश्चन हो गए। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी है, मैं आप लोग को सिखाई भी हुई हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। रैंक भी सिखाई हुई हूँ, इन्वर्स भी सिखाई हूँ और ये भी सिखाई हुई हूँ। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं, ओके? 3 क्वेश्चन हो गया हुआ है और 3 क्वेश्चन बाकी है। और इस ग्रुप से एक ना एक क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना ही है। तो आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, और आप लोगों को कौन ईज़ी लगता है पता नहीं, मुझे तो दोनों ईज़ी लगता है। तो बचा 3 क्वेश्चन, तो आप लोग अगर इस दोनों में से कोई एक चैप्टर भी पढ़ते हैं, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ईज़ी चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा, ओके? और ये 1-2 जो ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है, वो क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का भी वो वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बना देते हैं, तो 3 दू 5 वो हो गया। और एक आप लोग क्या बना लीजिएगा, ये ऑर्थोगोनल वाला, मतलब कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा मैट्रिसेज का, वो बना लीजिएगा, ओके? क्योंकि मैट्रिसेज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। तो और का ये जो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को आएगा या फिर नहीं, ओके? ये थोड़ा सा कन्वेक्स सेट वाला सभी को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सभी जो क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल प्रूव करना, रैंक निकालना, इन्वर्स निकालना, और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रूव करना, और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन के सवाल सब, ये सब आप लोग आसानी से बना पाइएगा। इस तरीके से कुछ दिमाग में सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा सोचिए, जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेट थ्योरी को छोड़ना बहुत ही बेवकूफ़ी हो सकता है, क्योंकि अगर सेट थ्योरी को पूरा छोड़ देते हैं, तो मतलब इसमें का आप लोग एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करते, तो उसी समय आप लोगों का सपना टूट जाता है 100 में 100 मार्क्स लाने का। इसलिए सेट थ्योरी आप लोग छोड़ नहीं सकते। अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री में से कोई एक चैप्टर छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग एक चैप्टर को छोड़ सकते हैं, ओके? लेकिन इसमें से इस चैप्टर को पूरी तरीके से छोड़ना बेवकूफ़ी हो सकता है। तो चलिए, इसी तरीके से मैं ट्रिक बताते रहूँगी आप लोग को, जिस समय पढ़ाती हूँ उस समय बीच-बीच में कुछ-कुछ ट्रिक बताते रहूँगी। आज के वीडियो में बताने का ये मकसद है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर करना होता है, और कुछ रणनीति भी बता दी हूँ। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, ओके? अगर पसंद आया तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय।